डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 6 और 7 की इंग्लिश वर्कबुक प्रवाह की वर्कशीट 87 और 88। सी द पिक्चर्स एंड राइट द नेम्स ऑफ प्रोफेशन इन बॉक्सेस। हमें चित्रों को देखना है और इनके जो व्यवसाय हैं उनका नाम हमें बॉक्स में लिखना है। जैसे ये बॉक्स है, इनमें इनका नाम लिखना है, इनके व्यवसाय का नाम लिखना है विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स बिलो। तो हमें यहां से हेल्प लेनी है। ये जो बॉक्स है इसमें जो ये नाम दिए गए हैं इनकी हेल्प लेकर के हमें इनके प्रोफेशन को भरना है। जैसे ये बिजली के खंभे पे चढ़ा हुआ है तो ये है इलेक्ट्रीशियन, तो यहां से हम भरेंगे इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन। फिर आगे ये प्लम्बर है, प्लम्बर। फिर आगे ये सोल्जर है, सोल्जर, सोल्जर। फिर आगे ये बार्बर है, नाई है ये, बार्बर। फिर नीचे ये कारपेंटर है, बढ़ई है ये, कारपेंटर, कारपेंटर। और ये यहां पे कोबलर है, मोची, कोबलर। ये यहां पे बैंक में काम कर रहे हैं, बैंकर हैं ये, बैंकर। और ये यहां पे गार्डनर है, माली, गार्डनर। ये माली है यहां पे। फिर नीचे क्वेश्चन है, नाउ आंसर द क्वेश्चंस। नीचे दिए गए क्वेश्चन के हमें आंसर देने हैं। हु इज वर्किंग ऑन द पोल, पोल के ऊपर कौन काम कर रहा है? तो इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन काम कर रहा है पोल के ऊपर। सेकंड है, हु इज रिपेयरिंग द टैप इन द बाथरूम, बाथरूम के अंदर नल को कौन रिपेयर कर रहा है? तो प्लम्बर, प्लम्बर भरेंगे हम यहाँ पे, प्लम्बर रिपेयर करते हैं। फिर आगे तीसरा, हु इज गार्डिंग द नेशन, राष्ट्र की रक्षा कौन करता है? सोल्जर, सोल्जर करते हैं, सिपाही करते हैं, सैनिक करते हैं देश की रक्षा। हु इज कटिंग द हेयर, बालों को कौन काट रहा है? बार्बर, नाई। फिर आगे है पांचवा, हु इज टेकिंग द मनी एट द बैंक, बैंक में पैसे कौन ले रहा है? बैंकर। नेक्स्ट वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 88 में है, रीड द पैसेज गिवन बिलो। नीचे दिए गए पैसेज को पढ़ें एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर दें। भोला वॉज अ लिटिल डॉग विद अ कर्ली टेल, भोला एक छोटा कुत्ता था, उसकी पूंछ मुड़ी हुई थी। कर्ली यानी कि घुंघराले बाल होते हैं। द अदर डॉग्स हैड लॉन्ग स्ट्रेट टेल्स, दूसरे कुत्तों की लंबी और सीधी पूंछ थी। द अदर डॉग्स लाफ्ड एट भोलाज कर्ली टेल, जो दूसरे कुत्ते थे वे भोला की मुड़ी हुई पूंछ पर हंसते थे। वन डे, एक दिन, देयर वॉज अ कॉन्टेस्ट, वहां पे एक प्रतियोगिता हुई, कॉन्टेस्ट हुआ। द डॉग विद द लॉन्गेस्ट टेल वुड विन, जिस कुत्ते की पूंछ सबसे ज्यादा लंबी होगी वह जीतेगा। ऑल द डॉग्स केम रनिंग, सभी कुत्ते दौड़ते हुए आए। भोला ऑल्सो केम रनिंग, भोला भी दौड़ते हुए आया। द जज वॉज अ टोल डॉग, जो जज था वो एक लंबा कुत्ता था। ही वॉज गोइंग टू चूज द विनर, उसे विनर चुनना था। द जज डिड नॉट फाइंड एनी डॉग टू हैव अ लॉन्ग टेल, जो जज था उसको कोई भी ऐसा कुत्ता नहीं मिला जिसकी पूंछ लंबी हो। द डॉग्स पुट देयर हेड्स डाउन इन शेम, सभी कुत्तों ने शर्म के मारे अपने सिर झुका लिए। द जज सा भोला, जज ने भोला को देखा। ही पुल्ड भोलाज टेल, उसने भोला की पूंछ खींच ली। द टेल बिकेम लॉन्गर, पूंछ लंबी हो गई। द जज सेड, जज ने कहा, हियर इज द लॉन्गेस्ट टेल, यह सबसे ज्यादा लंबी पूंछ है। भोला इज द विनर, भोला जीत गया। भोला गोट अ गोल्ड मेडल, भोला को गोल्ड मेडल मिला। एंड 6 जूसी बोन्स,
और 6 उसको जूसी यानी कि रसीली हड्डियां मिली। ही वॉज नो लॉन्गर अशेम्ड ऑफ हिज कर्ली टेल। अब उसे अपनी मुड़ी हुई पूंछ पर कोई शर्म नहीं आती थी। फर्स्ट है हु वाज भोला। भोला कौन था? अ टोल डॉग विद अ लॉन्ग एंड स्ट्रेट टेल, ये नहीं है। अ लिटिल डॉग विद अ शॉर्ट एंड हेयरी टेल। अ लिटिल डॉग विद अ कर्ली टेल, ये वाला सही है। एक छोटा कुत्ता था जिसकी पूंछ मुड़ी हुई थी। वट डिड भोला विन एज अ प्राइज? तो इसमें ए वाले में बताया गया है अ सिल्वर मेडल एंड 6 जूसी कैंडीज। बी वाला है अ गोल्ड मेडल एंड 4 जूसी बोन्स, ये नहीं है। सी वाला अ गोल्ड मेडल एंड 6 जूसी कैंडीज। अ गोल्ड मेडल एंड 6 जूसी बोन्स, ये वाला राइट है। इसका आंसर यहां पे है भोला गोट अ गोल्ड मेडल एंड 6 जूसी बोन्स, ये वाला सही है। फिर तीसरा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग वर्ड्स ऑफ योर ओन। आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करना है आपको खुद के वर्ड्स का प्रयोग करते हुए। इफ माई फ्रेंड्स लाफ्ड एट मी, अगर मेरे मित्र मेरे ऊपर हंसेंगे, आई वुड, तो मैं क्या करूंगा? तो मैं उनसे बात करूंगा कि उनके ऐसे व्यवहार का कारण क्या है। आई वुड टॉक देम, आई वुड टॉक देम कामली, मैं उनसे प्यार से बात करूंगा। एंड वुड ट्राई टू नो, एंड आई वुड ट्राई टू नो द रीजन ऑफ देयर बिहेवियर। मैं उनके ऐसे व्यवहार के कारण को जानने की कोशिश करूंगा। इज इट गुड टू मेक फन ऑफ अदर्स, क्या ये सही है किसी दूसरों का मजाक उड़ाना? वट विल यू डू इफ यू सी समवन मेकिंग फन ऑफ एनीवन, तो आप क्या करेंगे जब आप देखते हैं किसी को किसी दूसरे का मजाक उड़ाते हुए? तो इट इज नॉट गुड टू मेक फन ऑफ अदर्स। इट इज नॉट गुड, यह सही नहीं है दूसरों का मजाक उड़ाना। आई शैल फोरबेड, आई शैल फोरबेड हिम टू डू सो। आई शैल फोरबेड, मैं उसे मना करूंगा। टू डू सो, ऐसा करने से, मैं उसे ऐसा करने से मना करूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको हिंदी, गणित और अंग्रेजी वर्कबुक का लिंक। तो लिंक पर क्लिक करके आप तीनों वर्कबुक का पूरा हल एक साथ देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।